नमस्कार प्रिय दोस्तों, जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त का प्रेम और अनुग्रह आपके जीवन में सर्वदा बना रहे और आप स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। दोस्तों, किसी के जीवन में परमेश्वर का बना रहना एक बहुत ही अद्भुत और आश्चर्यजनक बात है। लेकिन हो सकता है कि आप कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? किसी व्यक्ति के जीवन में या किसी मनुष्य के जीवन में परमेश्वर कैसे बने रह सकते हैं, या परमेश्वर कैसे किसी के जीवन में हो सकते हैं? यह तो अनहोनी बात हो सकती है, या ऐसा होना संभव नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे प्रिय दोस्तों, बाइबल इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्ट करती है। जैसा कि यूहन्ना के पहले पत्र और उसके अध्याय 4 और उसके पद 14 से 21 में हम बहुत कुछ को पाते हैं इस विषय पर। यहाँ पर हम परमेश्वर के प्रेम और प्रेम के स्वभाव के विषय में पाते हैं, और यहाँ कुछ विशेष बातें दी गई हैं। आइए आज हम उन पर चर्चा करें। और इनमें पहली बात हम देखते हैं जो इस प्रकार है। यहाँ पर बतलाया गया है कि जो कोई, यानी जो व्यक्ति यह मान लेता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है, तो परमेश्वर उसमें अर्थात उस व्यक्ति में बना रहता है और वह व्यक्ति परमेश्वर में। परमेश्वर प्रेम है, और जो कोई प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें। कितनी अद्भुत बात है दोस्तों, है ना? तो ये बात बिल्कुल वचन में स्पष्ट है कि किस प्रकार परमेश्वर मनुष्य के जीवन में बना रहता है और वह मनुष्य उसके जीवन में बना रहता है। यीशु को परमेश्वर का पुत्र मान करके स्वीकार करना और परमेश्वर के जैसे दूसरों से प्रेम करना निश्चय हमारे जीवन में परमेश्वर को आमंत्रण देते हैं, और निश्चय परमेश्वर हमारे जीवन में वास करते हैं। दूसरी बात हम देखते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति से प्रेम हम में सिद्ध होता है, और न्याय के दिन के लिए हमें साहस मिलता है। क्योंकि दोस्तों, यह सच है कि परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने किसी मनुष्य का खड़ा होना सरल बात या कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन परमेश्वर का प्रेम हमें इसके लिए तैयार करता है, और इसलिए परमेश्वर का प्रेम हमें उचित जीवन जीने और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिन बिताने की समझ प्रदान करता है। और इसी के कारण हम अपने जीवन को सुधार पाते हैं। और जब हम अपने जीवन को सुधारते हैं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, तो निश्चय हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के पास आ पाते हैं। इसलिए ध्यान रहना चाहिए दोस्तों कि ऐसी बातों का ज्ञान हमें सिर्फ और सिर्फ बाइबल से और बाइबल के वचनों से मिलता है, जो हमें परमेश्वर में बने रहने, परमेश्वर के नज़दीक रहने के लिए अगुवाई प्रदान करते हैं। तीसरी बात जो कि महत्वपूर्ण है, वो है प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। पद 18 में आप देखेंगे दोस्तों। युवाओं में, चाहे वे लड़के हों चाहे वे लड़कियां हों, प्रेम को लेकर के अक्सर बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, और हम सब इस बात को देखते हैं। आप जिस सांसारिक प्रेम में पड़ते हैं, उसमें आप तरह तरह के डर और भय का सामना करते हैं, शक और संदेह का सामना करते हैं, और ऐसे में कितनी बार आप हानि भी उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर के प्रेम की सिद्धता कुछ और ही है।
अगर आप परमेश्वर के प्रेम में सिद्ध होंगे तो सांसारिक प्रेम के उलझन में कभी नहीं फंसेंगे और आप बुद्धिमानी से हर बात का चुनाव और हर बात का निर्णय आप कर पाएंगे। तो दोस्तों, याद रखें इस बात को हमेशा कि प्रेम के विषय में प्रेम की सिद्धता का होना अत्यंत आवश्यक है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। चौथी महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई कहता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और अपने भाई बहन से बैर रखे या घृणा करे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी प्रेम नहीं रख सकता। परमेश्वर से हमें यह आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वह अपने भाई बहन से भी प्रेम रखे। पद 19 से 21 में आप देखेंगे। तो यह और भी कितनी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, है ना, जिन्हें हम सब देखते हैं, जो हमारी नजरों के सामने रहते हैं, जिन्हें शायद हम रोज रोज देखते हैं, उठते बैठते जागते हम देखते हैं। यदि हम उनसे ही प्रेम ना करें लेकिन परमेश्वर से प्रेम करने का दावा करें तो क्या हम सच्चे हो सकते हैं? कभी नहीं, हम झूठे कहलाएंगे। इसलिए दोस्तों, हमें अवश्य है कि हमारे सामने जिनके साथ हम रहते हैं, जिनके साथ हम समय व्यतीत करते हैं, हम उनसे प्रेम करना सीखें, हम उनके साथ प्रेम रखें। हर बात में, चाहे वो काम हो, चाहे वो बात हो, चाहे वो व्यवहार हो, हम उनसे प्रेम रखें। तभी हम दावा कर सकेंगे कि हम परमेश्वर से भी प्रेम करते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि अब आप परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर के प्रेम के स्वभाव को बहुत अच्छी तरह से जान गए हैं और यह भी जान गए हैं कि परमेश्वर का प्रेम हमें सबसे प्रेम करना सिखाता है, देना सिखाता है, हमें निडर बनाता है और हमें सिद्ध बनाता है। और हाँ, हमेशा इस बात को याद रखें कि जिस प्रेम में भय है या जिस प्रेम में भय होता है, डर होता है, वह प्रेम सिद्ध नहीं होता या सच्चा नहीं होता। ईश्वरीय प्रेम और सांसारिक प्रेम के भेद को आप हमेशा समझने का प्रयास करें। इस विषय पर मैं आगे भी चर्चा करूंगी। परमेश्वर पिता का सिद्ध प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहे, परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे और आप परमेश्वर की निकटता में रहें। परमेश्वर आपका मार्गदर्शन करें। आमीन।